इतिहास एक विशाल और पेचीदा कहानी है जो जीत, त्रासदी और रहस्य के धागों से बुनी गई है। जब हम अतीत को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ घटनाएं रहस्य के घेरे में डूबी रहती हैं, उनके रहस्य समय के पन्नों में बंद रहते हैं। ये अनसुलझे रहस्य हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और तकनीक में हमारी प्रगति के बावजूद कुछ पहेलियों को शायद कभी भी पूरी तरह से सुलझाया न जा सके। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक काल तक अनसुलझे रहस्यों ने हमारी सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे हमारी जिज्ञासा जगाते हैं, अनगिनत सिद्धांतों को हवा देते हैं और उन लोगों के बीच जोशीले बहस को प्रज्वलित करते हैं जो सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ हैं। समय बीतने से अक्सर इन रहस्यों को सुलझाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबूत बिगड़ते जाते हैं, गवाह लुप्त होते जाते हैं और यादें अनिश्चितता के बादलों से ढक जाती हैं। फिर भी अज्ञात का आकर्षण बना रहता है। हम इन रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं, इतिहास के अंधेरे कोनों का पता लगाने के लिए मजबूर होते हैं और इस संभावना से जूझते हैं कि कुछ सवालों के कभी भी निश्चित उत्तर नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक अनसुलझा रहस्य हमें एक अलग समय और स्थान पर ले जाने की अनूठी शक्ति रखता है, जो हमें घटना के आसपास की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों के जीवन में डुबो देता है। हम आर्मचेयर जासूस बन जाते हैं, सबूतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और अपनी परिकल्पना तैयार करते हैं। साल है 1937। अमेलिया ईयरहार्ट एक अग्रणी एविएटर जो अपनी साहसी भावना और अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए जानी जाती है, एक साहसी मिशन पर निकलती है अपने लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E विमान में दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। दुनिया सांस रोककर देखती है क्योंकि ईयरहार्ट और उनके नाविक फ्रेड नूनन महाद्वीपों के पार उड़ान भरते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। हालांकि त्रासदी 2 जुलाई 1937 को आती है, जब ईयरहार्ट का विमान अपनी यात्रा के अंतिम चरण के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर गायब हो जाता है। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद ईयरहार्ट, नूनन या इलेक्ट्रा का कोई पता नहीं चलता है। अमेलिया ईयरहार्ट का लापता होना 20वीं सदी के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बना हुआ है, जिसने अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि ईयरहार्ट और नूनन का ईंधन खत्म हो गया और वे प्रशांत के विशाल विस्तार में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनका विमान गहराई में डूब गया, हमेशा के लिए खो गया। दूसरों का प्रस्ताव है कि वे गार्डनर द्वीप, अब निकुमारोरो जैसे दूरस्थ द्वीप पर उतरे होंगे, जहां एक कैंप साइट और संभावित मानव अवशेषों के प्रमाणों ने अटकलों को हवा दी है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तरी कैलिफोर्निया में आतंक की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक सीरियल किलर, जिसे राशिचक्र हत्यारा करार दिया गया था, ने अनसुने पीड़ितों का शिकार किया। हत्यारा, जिसे कभी पकड़ा नहीं गया, पुलिस और जनता को गुप्त संदेशों, सिफर और धमकियों से ताना मारता था, मामले के आसपास रहस्य और भय को जोड़ता था। राशिचक्र हत्यारे के आतंक का शासन दिसंबर 1968 में कैलिफोर्निया के बेनिसिया में 2 किशोरों की गोली मारकर हत्या के साथ शुरू हुआ था। व्यापक जांच के बावजूद राशिचक्र हत्यारे की पहचान कभी नहीं हो पाई और न ही उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सका। मामला आज भी खुला है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां और शौकिया खोजी समान रूप से उत्तरों की तलाश कर रहे हैं। राशिचक्र हत्यारे की पहचान, मकसद और उसके गुप्त संदेशों के पीछे का अर्थ अमेरिका के सबसे कुख्यात अनसुलझे रहस्यों में से एक के रूप में मोहित और साजिश करता रहता है। विक्टोरियन लंदन के बीचों बीच कोहरे में डूबा और रहस्य में डूबा हुआ शहर एक छायादार व्यक्ति अंधेरे से उभरा, जिसने अपने पीछे आतंक और रक्तपात का निशान छोड़ा। जैक द रिपर, जैसा कि वह जाना जाने लगा, ने 1888 में व्हाइट चैपल जिले को आतंकित कर दिया। 5 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी, जो सभी यौन कार्य में शामिल थीं। रिपर के अपराधों को उनकी क्रूरता और सटीकता से चिह्नित किया गया था। पीड़ितों को आमतौर पर उनके गले को चीरकर और उनके शरीर को क्षत विक्षत करके मार डाला जाता था, जो शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान और एक द्रुत शीतन पृथक आचरण का सुझाव देता है। बड़े पैमाने पर तलाशी और कई संदिग्धों के बावजूद जैक द रिपर की पहचान कभी नहीं हो पाई। उसकी असली पहचान समय की धुंध और लंदन की भूल भुलैया वाली सड़कों पर खो गई। जैक द रिपर की पहचान के बारे में सिद्धांत स्थानीय कसाई और डॉक्टरों से लेकर महारानी विक्टोरिया के पोते
प्रिंस अल्बर्ट विक्टर जैसे प्रमुख व्यक्तियों तक हैं। निर्णायक सबूतों की कमी और समय बीतने ने मामले को निश्चित रूप से सुलझाना लगभग असंभव बना दिया है, जिससे जैक द रिपर का रहस्य आपराधिक इतिहास के इतिहास को परेशान करता है। 1912 में एक दुर्लभ पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड वॉयनिच द्वारा खोजी गई वॉयनिच पांडुलिपि रहस्य में डूबी एक हस्तलिखित पुस्तक है। इसके लगभग 240 पृष्ठ एक अज्ञात लिपि और विचित्र चित्रों से भरे हुए हैं, जो समझने के सभी प्रयासों को धता बताते हैं। पांडुलिपि की उत्पत्ति, भाषा और उद्देश्य एक पूर्ण रहस्य बना हुआ है, जो एक सदी से भी अधिक समय से भाषाविदों, क्रिप्टोग्राफरों और इतिहासकारों को चकित कर रहा है। वॉयनिच पांडुलिपि की लिपि किसी भी झांत भाषा से मिलती जुलती नहीं है, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि यह एक जटिल सिफर या कोड है। चित्र, जो पौधों, खगोलीय आरेखों और जो नहाती हुई महिलाएं प्रतीत होती हैं, सहित विभिन्न विषयों को दर्शाते हैं, केवल रहस्य को गहरा करते हैं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि पांडुलिपि कीमिया, हर्बलिज्म या यहां तक कि विदेशी संचार पर एक मध्ययुगीन ग्रंथ है। कोड को क्रैक करने और इसके रहस्यों को उजागर करने के अनगिनत प्रयासों के बावजूद वॉयनिच पांडुलिपि समझने का विरोध करती रही है। कुछ का मानना है कि यह एक विस्तृत धोखा हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह लंबे समय से खोए हुए ज्ञान को अनलॉक करने की कुंजी है। अनसुलझे रहस्यों के साथ स्थायी आकर्षण उत्तर खोजने, अपने आसपास की दुनिया को समझने और अराजकता में अर्थ खोजने की हमारी जन्मजात मानवीय इच्छा से उपजा है। अनसुलझे रहस्य हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं, हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की अभी भी ऐसी सीमाएं हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। अनसुलझे रहस्यों के आसपास के सिद्धांत और अटकलें अक्सर रहस्यों की तरह ही सम्मोहक हो जाती हैं। शौकिया खोजी से लेकर पेशेवर जांचकर्ताओं तक लोग इन पहेलियों पर शोध करने, उनका विश्लेषण करने और बहस करने में अनगिनत घंटे लगाते हैं। इंटरनेट सिद्धांतों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया है, विशिष्ट रहस्यों के लिए समर्पित ऑनलाइन मंचों और समुदायों के साथ, जहां उत्साही अपने निष्कर्ष साझा करते हैं, साक्ष्य पर बहस करते हैं और सच्चाई की खोज में सहयोग करते हैं। जबकि कुछ लोगों को निश्चित उत्तरों की कमी निराशाजनक लग सकती है, अन्य लोग रहस्य को अपनाते हैं, अज्ञात में सुंदरता और अनंत संभावनाओं को पाते हैं। अनसुलझे रहस्य एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि दुनिया को समझने के हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ पहेलियों को शायद कभी भी पूरी तरह से सुलझाया न जा सके। वे हमारे ज्ञान की सीमाओं और अज्ञात की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। चाहे वह अमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना हो, राशिचक्र हत्यारे के गुप्त संदेश हों, जैक द रिपर की क्रूर हत्याएं हों या गूढ़ वॉयनिच पांडुलिपि हो, अनसुलझे रहस्य हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे रह सकते हैं। अनसुलझे का आकर्षण उन सवालों में है जो वे उठाते हैं, उन चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं और अनंत संभावनाएं प्रदान करते हैं। वे हमें अज्ञात के दायरे में कदम रखने, पहेली को अपनाने और इस संभावना से जूझने के लिए आमंत्रित करते हैं कि कुछ उत्तर हमारी समझ से परे हो सकते हैं।